गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का फिर से मैं गैलेक्सी कॉम्पिटिटिव गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। और हम लोग ये कह सकते हैं कि इस साल की सबसे बड़ी जो एडवर्टाइजमेंट है एसएससी जीडी वो अनाउंस हो चुकी है और नियर अबाउट 24,369 24,369 इतनी वैकेंसीज फिलहाल अनाउंस की गई है। और ये सबसे बड़ी वैकेंसीज रहती है, जैसे लास्ट ईयर भी एसएससी जीडी की वैकेंसीज निकली थी, उसी तरीके से इस साल भी 24,369 की वैकेंसीज फिलहाल निकली हुई है। और सबसे बड़ी एडवर्टाइजमेंट हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि जिसका टारगेट बच्चे लेके चलते हैं उसके लिए जो बेताबी होती है वो बेताबी आज इस पोस्ट के थ्रू हम लोगों को यहाँ पे दिखने को मिल रही है। तो जैसे जीडी की अगर इंफॉर्मेशन के बारे में बात करूं तो हम लोग छोटा जो चीजें होती है, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसे जीडी के लिए मुझे 10th क्लियर चाहिए, 10th पास चाहिए। और फॉर्म अगर फिल करना है मुझे तो लास्ट डेट जो रहेगा वो 30 नवंबर रहेगा। 30 नवंबर हम लोगों का लास्ट डेट रहेगा। एग्जाम जो रहेगी देखिए, जैसे 30 नवंबर लास्ट डेट है और जनवरी 23 में उन्होंने एग्जाम का क्राइटेरिया दिया गया है वहाँ पे। मतलब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हम लोग 2 से ढाई महीने में हम लोगों को प्रिपेयर करना है एसएससी जीडी के लिए। एज का क्राइटेरिया अगर देखते हैं तो इसका क्राइटेरिया 18 से 23 का है, लेकिन जैसे कोरोना का वगैरह जो फीचर्स था या जो ड्यूरेशन था उसकी वजह से गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशन एजेस में प्रोवाइड किए हैं। तो एजेस का रेगुलर जो था 18 से 23 ऐसा रहता था, लेकिन कोरोना की वजह से जो रिलैक्सेशन आया वो इस तरीके से आया है कि जनरल कैटेगरी में जो रहेगा तो 18 से 26 के बीच में एज चलेगी। ओबीसी कैटेगरी है तो 18 से 29 के बीच में एज चलेगी। एससी एसटी कैटेगरी वाला है तो 18 से 31 के बीच में हम लोगों का एज क्राइटेरिया चलेगा। ये रिलैक्सेशन जो आया है ये कोरोना की वजह से आया है यहाँ पे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो हम लोगों का सिलेबस। तो सिलेबस की अगर बात करता हूँ मैं, सिलेबस का कंटेंट अगर ध्यान में रखता हूँ तो सिलेबस हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। जो रीजनिंग का एक सेशन है, जीके का है, जीके और जनरल अवेयरनेस दोनों है। उसके बाद मैथ का एक सेशन हम लोगों को यहाँ पे दिया गया है, मैथ का एक सेशन है। उसके बाद इंग्लिश या फिर हिंदी ग्रामर का एक सेशन रहेगा। तो रीजनिंग, जीके या जनरल अवेयरनेस, मैथ या इंग्लिश या हिंदी ग्रामर, इसमें से कोई भी आप एक सब्जेक्ट कवर कर सकते हो। एक तो आप इंग्लिश ग्रामर के साथ जाइए या फिर हिंदी ग्रामर के साथ जाइए। तो इसके ऊपर हर एक डिपार्टमेंट के लिए 20-20 क्वेश्चंस रहेंगे और इनका जो मार्क रहेगा वो 20 क्वेश्चंस 40 मार्क्स हर एक के लिए रहेंगे। 20 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मतलब एक सवाल के लिए 2 मार्क्स यहाँ पे रहने वाले हैं। और जो टाइम लिमिट है वो है हमारे पास 60 मिनट्स। टाइम लिमिट दिया गया हम लोगों को 60 मिनट्स का, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिलेबस का पैटर्न रहेगा। उसके बाद अगर हम लोग फीस स्ट्रक्चर की अगर बात देखते हैं तो फीस स्ट्रक्चर में हम लोगों को जनरल और ओबीसी कैटेगरी वाले जो लड़के रहेंगे उन लड़कों के लिए फीस स्ट्रक्चर रहेगा 100 रुपीज। और गर्ल्स, कोई भी कैटेगरी की अगर गर्ल्स है तो ये सिर्फ बॉयज के लिए, जनरल और ओबीसी वाले जो बॉयज रहेंगे उनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो 100 रुपए लगेगा। और गर्ल्स अगर किसी भी कैटेगरी की अगर गर्ल्स है तो उनका जो फी रहेगा वो नील रहेगा, उनको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद एससी एसटी कैटेगरी के अगर बॉयज है तो बॉयज के लिए भी फी जो रहेगा वो टोटली फ्री रहेगा, मतलब नील रहेगा। तो ये हो गया जो हम लोग एसएससी जीडी के बारे में हम लोग बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है वो कंटेंट मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू बताने का पूरा प्रयास किया है कि जिसके थ्रू आप लोग एसएससी जीडी का फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पे फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक इस तरीके से रहेगा कि आप लोग जब फोटोज वगैरह अपलोड करते हो तो फोटोज के लिए आप लोगों को कैप यूज नहीं करना है या गॉगल्स यूज नहीं करना है, और आप लोगों को लास्ट 3 मंथ का ही फोटो आप लोगों के पास अवेलेबल होना चाहिए। और जब आप एग्जाम के लिए जाते हो तो ध्यान में रखिए कि एग्जाम में जाते समय आप लोगों के पास 2 पासपोर्ट होना जरूरी है। उसके बाद ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए कि जिसके ऊपर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। तो ये 2 चीजें आप लोगों को साथ में लेके जाना है, पासपोर्ट और डेट ऑफ बर्थ जिसका आइडेंटिटी प्रूफ के ऊपर आपका मेंशन किया हो। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि सेंटर में जाने के बाद बच्चों के पास ये 2 चीजें नहीं होती है तो लड़कों को वापस आना पड़ता है। तो हम लोगों को डेट ऑफ बर्थ का आइडेंटिटी प्रूफ रहने वाला आईडी कार्ड हम लोगों को साथ में रखना है और 2 पासपोर्ट साथ में रखना है। उसके बाद हम लोगों को डोमिसाइल भी अपना साथ में नहीं रखना है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट हम लोगों को तैयार करके रखना है। जिन बच्चों के पास डोमिसाइल नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, उन्होंने डोमिसाइल का सर्टिफिकेट भी तैयार करके रख देना है। यहाँ पे आप लोग फिर से ध्यान में रखिएगा कि मैंने जो पॉइंट डिस्कस नहीं किया है वो पॉइंट वो है कि फिजिकल, जो आपका फिजिकल टेस्ट रहेगा वो फिजिकल टेस्ट आप लोगों को एक बार पीडीएफ में देख लेना है कि वहां पे रनिंग कितना है, कितना आप लोगों को दौड़ना है, हाइट कितना लगेगा, चेस्ट कितना लगेगा। तो फिजिकल का जो क्राइटेरिया आप लोगों को सिर्फ एक बार चेकआउट कर लेना है। उसके बाद अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो यहाँ पे सजेशन इस तरीके से रहेगा कि हम लोग एसएससी जीडी का अगर फॉर्म भरते हैं तो जब एग्जाम जनवरी में है तो जनवरी मतलब दिसंबर से कहेंगे हम लोग कि दिसंबर
मिड से कहेंगे कि दिसंबर के बीच में से आप लोगों को टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करना है। टेस्ट सीरीज कौन से देने हैं आप लोगों को? तो एसएससी जीडी की टेस्ट सीरीज देना है और साथ में आप लोगों को एमटीएस एसएससी एमटीएस की भी जो पेपर्स है उनका टेस्ट सीरीज आप लोगों को देते हुए जाना है, क्योंकि जीडी और एमटीएस का जो सिलेबस पैटर्न रहेगा या इनका जो लेवल रहेगा वो आप लोगों को सेम मिलेगा। तो आप लोगों को एसएससी जीडी और एमटीएस ऐसे दोनों भी पेपर्स की तैयारी आप लोगों को दिसंबर से करना है। पेपर सेट आप लोगों को सॉल्व करते हुए चलना है। और हमारे यहाँ से अभी खुशखबरी की बात करेंगे कि हमारे इंस्टीट्यूट में से गैलेक्सी कॉम्पिटिटिव गाइडेंस पॉइंट ब्रह्मपुरी की इंस्टीट्यूट से एसएससी जीडी जो लास्ट ईयर हुआ था उसमें हमारे इंस्टीट्यूट से 2 बच्चे सिलेक्ट हुए। एक समीर नाम का लड़का जो इंस्टीट्यूट में सिलेक्ट हुआ है एसएससी जीडी में, आईटीबीपी के पोस्टिंग के लिए उसका सिलेक्शन हुआ है। समीर का सिलेक्शन हुआ है आईटीबीपी डिपार्टमेंट के लिए। उसके बाद प्रवीण नाम के लड़के का सिलेक्शन हुआ है सीआईएसएफ के लिए। तो ये 2 लड़के हमारे गैलेक्सी कॉम्पिटिटिव गाइडेंस पॉइंट के इंस्टीट्यूट के थ्रू, एक तो समीर नाम का बच्चा और एक प्रवीण नाम का बच्चा, ये दोनों लड़के हमारे इंस्टीट्यूट से पास हुए। और हमारे लिए काफी फक्र की बात है कि हमारे इंस्टीट्यूट से कोई तो भी बच्चे एसएससी जीडी में पास आउट हुए, वो भी ऐसे एरिया से जहाँ पे ब्रह्मपुरी एक ग्रामीण एरिया सोचा जाता है, रूरल एरिया सोचा जाता है। वहां से हम लोग हर साल कई सारे बच्चों को अलग अलग डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने के लिए मदद करते हुए आते हैं और उसकी वजह से ही हमारा इस साल भी रिजल्ट जो है वो काफी अच्छा है। एसएससी जीडी में भी आया है और अदर पोस्टिंग में भी आते ही रहेगा। यहाँ पे फिर से अनाउंसमेंट ऐसा हम लोगों को करना है कि जो एसएससी जीडी की जो बैचेस रहती है या किसी बच्चे को अगर एसएससी जीडी का अगर प्रिपरेशन करना है तो ये बैचेस हमारे तरफ से टोटली फ्री रहती है। इसका कोई भी चार्ज बच्चों से लिया नहीं जाता है और पूरी बैचेस हिंदी में चलती है। आप लोगों को सभी टॉपिक के ऊपर आप लोगों को गाइड किया जाता है। तो एसएससी जीडी की अगर किसी को अगर बैच ज्वाइन करना है तो वो गैलेक्सी इंस्टीट्यूट में आके ज्वाइन कर सकते हैं। वो बैचेस टोटली हम लोगों की तरफ से आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। और अगर आप लोग अगर इस पोस्ट के लिए अगर प्रिपेयर नहीं कर रहे या आप लोगों का अगर ये वीडियो इंफॉर्मेशन जो ये काम की नहीं है, तो जिन बच्चों को इस चीज की नीड है उन तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए तरजीह कीजिए ताकि सभी बच्चों तक ये सभी वीडियो पहुंच सके। और ज्यादा से ज्यादा लड़कों को अगर ये चीजें पता चलेंगी तो हमारे इधर के भी लड़के एसएससी जीडी या अदर पोस्टिंग के लिए भी ट्राई करते हुए रहेंगे और जिसकी वजह से उनके जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा और कई तभी बच्चे अपने नसीब के हिसाब से, अपने फ्यूचर के हिसाब से प्लानिंग करना स्टार्टअप कर देंगे। तो आप लोग एसएससी जीडी के लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाने की तरजीह कीजिएगा कि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का। और फिर से अनाउंसमेंट वही करूंगा कि जैसे ये 2 बच्चे लगे उसी तरीके से आप लोगों का भी सिलेक्शन हर बार होते रहेगा किसी का किसी ना पोस्ट के लिए। और जीडी की बैचेस किसी को भी अगर ज्वाइन करना है तो हमारे इंस्टीट्यूट में टोटली फ्री बैचेस चलाई जाती है। तो एक बार फिर से धन्यवाद आप सभी लोगों का।